एग्जैक्ट मेथड जो हम मैथ में यूज़ करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट सी ट्रिक के ज़रिए हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये थी मल्टीप्लिकेशन की एक शॉर्ट सी ट्रिक। अस्सलाम वालेकुम। द मैथ कॉर्नर में आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की एक छोटी सी ट्रिक। ये ट्रिक हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही हो 11 के साथ। जब हम उसको मैथमेटिकली करते हैं तो हमारे पास उसके लिए 1 या 2 मिनट रिक्वायर होता है, लेकिन अगर हम एक छोटे से मेथड से इसको याद कर लें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन काफ़ी आसान हो सकती है। हमारे पास क्वेश्चन है 11 इंटू 23। आप 23 इंटू 11 करें या 11 इंटू 23 करें, आंसर आपके पास सेम आएगा। मीन्स आपके पास 11 फर्स्ट नंबर हो या सेकंड नंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, 3 1 आपके पास आंसर आता है 3। उसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपके पास डिजिट्स आए हैं इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे। 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 लिख लिया। उसके बाद 2 में 3 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। इन दोनों डिजिट को प्लस करके लिखेंगे। और सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। मैं एक दफ़ा से स्टेप दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। सेकंड स्टेप में आपने इन 2 डिजिट्स को प्लस करके लिखना है। और थर्ड स्टेप में आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई, यानी सेकंड डिजिट को आपने 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो आपके पास 253 आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यही मेथड एक शॉर्ट सा अगर हम इसमें यूज़ करें तो भी कर सकते हैं। 3 1 3 आएगा। 3 में 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये हमारे छोटे से एक स्टेप्स हैं, अगर हम इनको याद रख लें तो हमें बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखें, आपके पास 11 के साथ जो 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो है 53। तो आप सिंपली क्या लिखें, 3 लिखेंगे, 3 और 5 को प्लस करके लिखेंगे, 8 आ जाएगा और आपके पास 5 आ जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। इसी तरह 59 है, आप 9 1 करेंगे तो आपके पास 9 है, या आप ये कह लें कि आपका जो फर्स्ट डिजिट है आप उसको लिखेंगे। सेकंड स्टेप में आपने इन दोनों को क्या करना है, प्लस। अब 5 और 9 को प्लस करने से मेरे पास आंसर आ रहा है 14। 14 का आप यहाँ पे 4 मेंशन करेंगे और 1 आपके पास जो है वो कैरी में चला जाएगा। जब आप 5 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे या 5 सेकंड डिजिट को जब आप लिखने लगेंगे तो ये कैरी उसमें प्लस हो जाएगा। 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। कैरी के बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके पास 9 का 9 आएगा, 9 1 9 कह लें। 7 + 9 करेंगे तो 16 आएगा। 16 का आप 6 लिखेंगे और 1 कैरी में चला जाएगा। जब आप 7 1 7 करेंगे तो आपके पास 1 इसमें प्लस हो जाएगा और आपके पास आंसर बन जाएगा 869। अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक जो फॉर्मल हमारे पास मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, अगर हम उससे करें तो हम कैसे करेंगे, 1 9 9, 1 7 7। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 9 9, 1 7 7। अब हमने इनको करना है प्लस। 9 की जगह हमारे पास 9 आ जाएगा। 7 में 9 हम प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा 16। 16 का 6 लिखेंगे, 1 हमारे पास कैरी में जाएगा और 7 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8। ये था एक एग्जैक्ट मेथड जो हम मैथ में यूज़ करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट सी ट्रिक के ज़रिए हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं जिससे हम क्या होगा कि हम इस जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है या जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन है हम इससे बच सकते हैं। हम सिंपली क्या करें, फर्स्ट डिजिट लिखें, सेकंड डिजिट लिखें और आपने क्या करना है, जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने इन दोनों डिजिट्स को प्लस करके लिख देना है। अगर तो दोनों डिजिट को प्लस करने से कैरी आ रहा है, यानी आपके पास 2 डिजिट आंसर आ रहा है, तो उसका जो एक डिजिट कैरी जाएगा वो आपके पास नेक्स्ट नंबर में प्लस होके आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें भी ये कर सकते हैं। फर्स्ट डिजिट आपके पास है 3, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 आता है। 11 का आप 1 लिखेंगे, 1 कैरी में जाएगा और 8 आप लिखने के लिए आप इसमें 1 प्लस कर देंगे तो आपके पास 9 में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे आंसर को कंप्लीट कर देगा। एक छोटी सी ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन की। ये थी मल्टीप्लिकेशन की एक शॉर्ट सी ट्रिक। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन का जो टाइम है उसी पेपर में आप बचा सकते हैं। मिनट्स का काम आपका सेकंड्स में कंप्लीट हो सकता है। इसे पेपर्स में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया।